अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नादिया ताहिर। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपना ग्रामर पोर्शन, जिसमें हमने स्टार्ट किए थे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने जस्ट इंट्रो देखा था और हमने डिसाइड किया था कि हम इसको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन। नाउन को ना सिर्फ हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी काइंड्स को देखेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इसका फंक्शन एक सेंटेंस में क्या होता है। इट मीन्स कि जो नाउन है जस्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करता है, बल्कि ये डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। के नाउन क्या था? हमने देखा था कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट गिव्स द नेम टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन। ये ना सिर्फ पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है या फिर चीज का नाम है, बल्कि ये इमोशंस, फिलॉसफीज और फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब करता है कि जो फीलिंग्स है उसका कोई ना कोई नेम जरूर होगा। लाइक सबा वर्क्स इन अ बैंक और इन अ स्कूल, मिस्टर अहमद टीचेस अस इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट इट्स फंक्शन। जो पहला फंक्शन, बेसिक फंक्शन इस नाउन का होता है वो है डूअर का, मीन के काम करने वाले का, या फिर उर्दू में जिसको हम फाइल कहते हैं कि आपका सेंटेंस जिस नाउन के साथ, जिस नेम से स्टार्ट होता है, हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अहमद टीचेस अस इंग्लिश, तो अहमद जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सबा वर्क्स इन अ स्कूल। जो सबा है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो सेकेंड इसका फंक्शन होता है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे टू डिफरेंट काइंड्स होती हैं ऑब्जेक्ट की। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है उस सब्जेक्ट के काम को, उसके एक्शन को। मीन के सब्जेक्ट ने जो काम किया है उसका जो डायरेक्ट असर होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे होता है। लाइक अली किक द बॉल। अली ने जो काम किया है वो किक करने का किया है और उसका जो असर हुआ है डायरेक्ट वो बॉल के ऊपर हुआ है। ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। ही हमारा सब्जेक्ट है, राइडिंग हमारा वर्ब है और हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाइसिकल है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के एक्शन का जो डायरेक्ट रिसीवर है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। समटाइम हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक तो डायरेक्ट रिसीवर होता है कि उसके काम करने का जो असर है वो किस पे हो रहा है। तीसरा इसका जो फंक्शन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा एक पैसिव जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी मौजूद होता है। इट मीन्स कि एक तो काम करने वाला हो गया, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो दो होते हैं। एक डायरेक्ट रिसीवर हो जाएगा, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और एक पैसिव रिसीवर होगा जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज आस्किंग हिम अ क्वेश्चन। शी इज आस्किंग, आस्किंग उसका वर्ब हो गया, क्वेश्चन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो किससे कर रही है? वो हिम है। इट मीन्स कि काम करने वाले का जो एक्शन था उसका जो रिएक्शन रिसीव करने वाला है एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। मीन के दो लोग वहां पर मौजूद है जो उसको रिसीव कर रहे हैं। आपके सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये नाउन जो होते हैं वो रीनेम कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपने डूअर के या अपने सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर उमर इज अ डॉक्टर। मिस्टर उमर जो है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, वो एक डॉक्टर है। हिज फेवरेट टॉय इज अ ट्रक। तो उसका जो फेवरेट टॉय है वो ट्रक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो प्रेडिकेट होता है या जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है हमेशा हमारे लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में मौजूद आपके जो नेक्स्ट नाउन होते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मीन कि आपके ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लाइक आई सा द गार्ड। मैंने जो देखा है वो गार्ड है, लेकिन गार्ड के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट है या उसको कंप्लीट करने वाली इंफॉर्मेशन है दैट इज स्लीपिंग। आई सॉ द गार्ड स्लीपिंग, कि मैंने उस गार्ड को सोते हुए देखा। तो यहाँ पर जो स्लीपिंग का वर्ड है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
फिर हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे भी काम करते हैं। ऐसे नाउन जो कि प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं एक प्रेपोजिशन फ्रेज के अंदर, उनको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। ये हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। लाइक द बेबी इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, जो बच्चा है वो उस ट्री के पीछे जाकर छुप रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, नासिर स्टॉप्ड हिज कार बिसाइड द ट्री, या फिर बिहाइंड द ट्री। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में जो प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। जिसका लास्ट फंक्शन है दैट इज अपोजिटिव। अपोजिटिव्स आर दी नाउन्स दैट रीनेम एन अदर नाउन, कि आपने एक नाउन इस्तेमाल किया है, उससे आगे जो आपको वेरीफाई कर रहा है या उसी से रिलेटेड ही कोई और नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम अपोजिटिव कहते हैं। मीन सेम जो करेक्टर है या सेम चीज के बारे में दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं क्लैरिटी के लिए, उसको हम अपोजिटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट कार्टून करेक्टर नोबिता। अब हमारा जो नाउन था पहला वो कार्टून करेक्टर था, और उसको जो अपोजिट कर रहा है या उसके साथ जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो नोबिता है। इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये हमारा अपोजिटिव है, ये एज पॉजिटिव काम कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स काइंड्स या टाइप्स, हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिक हमें टाइप्स पढ़ाई जाती हैं बचपन से ही, दैट इज कॉमन एंड प्रॉपर। बहुत ही ईजी है उसको अंडरस्टैंड करना। कॉमन नाउन जो होता है दैट रेफर्स टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया इन कॉमन, या फिर जनरली हम किसी भी शख्स को या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। लाइक बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, या फिर सिटी है, कंट्री है। प्रॉपर नाउन, these nouns are the names that refer to the particular person, place, thing or idea, कि जब खास तौर पे हम किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम ले रहे होते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे नाउन होते हैं जब हमारे सामने लिए जाते हैं तो उसके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो फ़ौरन ही हमें क्लिक कर जाते हैं, फ़ौरन ही हमारे जहन में उस चीज़ का आइडिया आ जाता है। चाहे वो हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हों, या फिर किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हों। लाइक अल्लामा इकबाल का नाम जब भी आएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद जब भी अब्दुस्तार ईदी का नाम लिया जाएगा, देयर इज नो नीड ऑफ वर्ड्स के उनको मजीद एक्सप्लेन करें। इसी तरह से नारान एक एरिया का नाम है, जब भी हम नारान का नाम सुनेंगे हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये शुमाली इलाका जात का बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसके अलावा केटू का जब भी जिक्र आएगा तो हमें पता है कि दैट इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं। लाइक फैन है, टेबल है, शर्ट्स है, या फिर स्पून है। हम इनको देख सकते हैं कि वो 1 है, 10 है, या फिर 10,000 है। जितनी भी चीज़ें होंगी हम उनको आराम से काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट दीज कैन बी मेजर्ड। डिफरेंस ये है कि काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल जो होता है वो हमेशा मेजर किया जा सकता है। लाइक जूस है, जैम है, वाटर है, पेट्रोल है, या फिर सैंड है। आप इनको कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं कि इस जगह पर सैंड के इतने जरे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज कंक्रीट नाउन। इसको हम मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये ऐसे नाउन्स की तरफ रेफर करता है, ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस का नाम होता है जिससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, वुड है, या फिर वूल है। इन चीज़ों से हम नेक्स्ट कुछ ना कुछ बना सकते हैं, इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में आपको जहन में रखनी है वो ये है कि जब हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो, या फिर स्मेल कर सकते हो, तो इनको हम कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन कहते हैं। दे हैव द फिजिकल रियलिटी, मीन कि हम इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो डिफरेंट नेम्स को मिलकर एक तीसरा नेम जनरेट किया जाता है। टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जब आप उनको मिलाते हैं तो एक तीसरा नाउन बन के आ जाता है। जैसे कि हमारे पास होता है टूथब्रश, कपबोर्ड या फिर नोटबुक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक सनफ्लावर है हम बना सकते हैं इस किस्म के, और हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें यूज़ भी हो रही होती हैं, सिर्फ हमें उसका जो है वो नाम भूल जाता है कि हम इसको कौन सा नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह से हमने देखा कि कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन की फिजिकल रियलिटी होती है, इट मीन्स कि हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए इनको टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जस्ट फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, इनको आप फिजिकल रियलिटी इनकी कोई भी नहीं होती। आप इनको डिस्क्राइब तो कर सकते हो, लेकिन हर शख्स की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन जो होगी इन चीज़ों के बारे में अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल जो ब्यूटी है, आप उसको कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं लाकर दिखा सकते कि ये दिस इज द ब्यूटी, या फिर एंगर जो है आप उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं। अपनी हैप्पीनेस को, अपनी काइंडनेस को या फिर ट्रुथ को आप नहीं दिखा सकते हैं कि ये सच है और इसका ये चेहरा है। आप इसको टच कर सकते हो या आप इसको देख सकते हो। इट मीन्स कि दीज आर ओनली द इमोशंस या फीलिंग्स या फिर आइडियाज हैं जिनको हम लफ्जों में तो बयान कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल रियलिटी, मीन कि उनका कोई जिस्म नहीं होता, उनका कोई चेहरा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी भी सेम कैटेगरी की क्लास को या फिर पर्सन्स को रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, या फिर हम कह सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल होते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट नाउन, इट्स फंक्शन एंड इट्स काइंड। आई होप कि आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ विद डिटेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।